रतलाम संसदीय क्षेत्र में बीजेपी ने इस चुनाव में रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। इस रिकॉर्ड जो जीत दर्ज हुई है, इसमें बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष हैं प्रदीप उपाध्याय, उनकी क्या भूमिका रही, उन्होंने किस तरह से रणनीति बनाई, क्योंकि पार्टी ने एक महिला कैंडिडेट इनको दिया था चुनाव मैदान में और सामने थे कद्दावर कांग्रेस के नेता कांतिलाल भूरिया। किस तरह से उन्होंने अपनी रणनीति को अंजाम दिया, ये सब पूरी बातें जानने के लिए हमारे साथ खुद प्रदीप उपाध्याय जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रतलाम के। प्रदीप जी, आपका स्वागत है। प्रदीप जी, किस तरह से क्या रणनीति ऐसी बनाई कि आपने मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री को चुनाव में चारों खाने चित कर दिया? देखो, इसमें एक ये था कि समय पर्याप्त मिला। 2 माह पहले भारतीय जनता पार्टी ने अनीता जी का टिकट फाइनल कर चुका था और अनीता जी, आप कह रहे हो सही है कि नई कैंडिडेट थी, महिला कैंडिडेट थी, उसको एकदम पब्लिक में जाना और झाबुआ और रतलाम जिले के अंतर्गत वो उनको समय लग रहा था, ऐसा हमको भी ऐसा लग रहा था कहीं अपन इसमें कोई अपने साथ दगाबाजी नहीं हो जाए। दगाबाजी से मतलब कि हम काम करें और उसके बाद परिणाम हमारे प्रति ठीक ना हो। लेकिन जैसे जैसे जब पहली बार हमने अनीता जी से बात करी और उसके बाद हमने तय करा कि सर्वप्रथम हमने हमारे प्रमुख कार्यकर्ता, हमारे रतलाम तीनों विधानसभा के जो 15 मंडल थे, हमने पहली प्राथमिकता में रखी कि हम 15 ही मंडलों पे अनीता जी को लेके गए और हमारे मंडल के प्रत्येक कार्यकर्ता, जिले के पदाधिकारी, इन सबसे उनका संपर्क कराया कि उनकी बातचीत हो जाए। एक बार हमने उनका संपर्क करा के, उनसे बैठक करा के जो काम प्रारंभ किया, उसके बाद हमने सम्मेलन करना प्रारंभ किए। तो उससे क्या हुआ कि जब पहली बार हमने इनको मिलवाया तो इनका जब परिचय कार्यकर्ता से हो गया, कार्यकर्ताओं को इन्होंने अपने नंबर दिए, हमारे पदाधिकारी को सबको नंबर दे दिए और कई छोटी मोटी जो समस्या थी उन समस्या को भी उन्होंने तुरंत समस्या को हल करने का प्रयास करा। और फिर क्या, नागर सिंह एक मंत्री, मध्य प्रदेश शासन के विधायक है और साथ में मंत्री और पुराने मेरे अच्छे मित्र रहे हैं वो, तो उनको हम पे भरोसा भी था कि आप काम करो। यानी कि दो मित्र एक साथ मिल गए और सफलता प्राप्त कर ली। यस। और फिर क्या, भारतीय जनता पार्टी का माइक्रो मैनेजमेंट, हमारी 3 विधानसभाओं में ग्रामीण भी हम अच्छे मतों से विधानसभा जीते थे, शहर की भी हम अच्छे मतों से जीते थे। तो 2 तो हमको तकलीफ नहीं थी। कुल मिलाकर हमारे जो एक टेंश था कि सालाना हम 35,000 से माइनस है, इसको कैसे प्लस किया जाए। और सालाना की जो हमने माइक्रो मैनेजमेंट किया, हमारा भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी टीम तो लगी हुई थी, उसके अलावा मैंने मेरी बी टीम उसमें लगाई, जो बी टीम के माध्यम से हमारा जो पदाधिकारी, हमारा कार्यकर्ता, वो तो सब काम कर ही रहा था, उनको हमने डिस्टर्ब नहीं करा, उनको सारे सिस्टम में जितने करते गए। लेकिन उसके साथ साथ हमने एक बी टीम तैयार कर दी 100 लोगों की। वो 100 लोग लगातार अपना काम कर रहे थे। जहाँ हमारी पार्टी काम कर रहे थे, हमको लग गया कि यार इस क्षेत्र में काम कमज़ोर हो रहा है या यहाँ हमको परेशानी आ रही, तो वहाँ उस क्षेत्र में हमने हमारे लोग लगाकर प्रत्येक बूथ पर काम करने का प्रयास किया। अच्छा, एक चीज़ है, विधानसभा चुनाव में रतलाम ग्रामीण में 38,000 के लगभग की लीड ली थी बीजेपी ने, लेकिन इस बार उसको काफ़ी बढ़ाया 46,000। क्या रणनीति रही ऐसी कि आप कि रतलाम ग्रामीण में बीजेपी को इतनी बड़ी सफलता मिली इस लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव विधानसभा हम 34,000 से जीते थे मथुरलाल जी, और अभी हम जीते हैं 46,000 से। जो 12,000 लीड का बड़ा है, उसमें क्या हुआ कि प्रत्येक कार्यकर्ता, जो पुराने कार्यकर्ता कई बार बैठे रहते थे, मेरे जिलाध्यक्ष बनने के बाद, मैं 26 जनवरी को मेरे को जिलाध्यक्ष की घोषणा हुई, मैं लगातार 11 साल से जिले का महामंत्री, उसके पहले युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष रहा। तो जो निरंतर हर बूथ पर हर कार्यकर्ता से मेरा संपर्क था, तो मैंने जो मेरे साथ के जो पुराने कार्यकर्ता थे, मैंने उन सबको जागृत करके, उनको इकट्ठा करके, उनको काम पे लगाने का काम किया। तो उसके कारण हमको तीनों विधानसभा में हमको ये फ़ायदा मिला कि जो पुराने कार्यकर्ता थे, कई दिनों से बैठे थे पार्टी, कई किसी कारणों से कोई संपर्क नहीं हुआ, उनसे पूछा नहीं हुआ, लेकिन ऐसे तीनों विधानसभा के अंदर सारे पुराने कार्यकर्ताओं को मैंने एकत्रित किया और उनको भारतीय जनता पार्टी पे काम पे लगाया। इस संसदीय क्षेत्र को बीजेपी ने काफ़ी हॉट सीट मान के रखा था और 3 मंत्री दिए थे। 3 मंत्री, यानी कि रतलाम शहर विधायक भी मंत्री हैं, अलीराजपुर के नागर सिंह जी मंत्री हैं और निर्मला जी भूरिया भी। 3 मंत्रियों के साथ होने के बाद बीजेपी संगठन को क्या उम्मीद थी कि इतनी बड़ी जीत मिल जाएगी, जो रिकॉर्ड जीत बन जाएगी इस संसदीय क्षेत्र की? हमको वैसे हम लक्ष्य लेके चल रहे थे कि हम 1.25 लाख 1.5 लाख से जीतेंगे, लेकिन जो 2 लाख और 8,000 से जीते, तो ये स्वाभाविक है कि ये जीत बड़ी जीत हुई है और सबने अपनी ईमानदारी से सबने काम किया। नागर सिंह जी का काम करने का अच्छा तरीका है, उधर निर्मला जी का भी सपोर्ट मिला, सारे ही लोगों को मिला। रतलाम विधानसभा में भी हमको जहाँ समर्थन जिसका मिलना चाहिए वो पूरी ताकत से काम मिला है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, सारों ने मेहनत की पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कि भारतीय जनता पार्टी के इस उम्मीदवार को जिताना है। और कांतिलाल जी ने 5 बार सांसद रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, मध्य प्रदेश शासन में विधायक रहते हुए मंत्री रहे, लेकिन
रतलाम जिले की तीनों विधानसभा में ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है उनकी। आप देख लो, तो हमने तो हमारा जब चुनाव प्रारंभ हुआ था तो मैंने आम जनता से यही आह्वान करा था, हम कांतिलाल भूरिया को वोट क्यों दें, क्योंकि इन्होंने रतलाम में ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसके कारण कोई इससे बड़ी उपलब्धि हो। और भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करती जा रही थी। और इसके साथ साथ माननीय मोहन जी यादव की, माननीय नरेंद्र मोदी जी की जनहितैषी योजनाएं जो जन जन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने करा, उसका भी बहुत ज़्यादा फायदा मिला। और लाडली बहना का भी इसमें बहुत ज़्यादा फायदा मिला। मेरा अंतिम सवाल ये है कि सब आपने बताई पूरी रणनीति, लेकिन ऐसी क्या बड़ी चीज़ थी जिसने बीजेपी को इतनी बड़ी जीत की तरफ मोड़ दिया? कभी उम्मीद नहीं की थी कि बीजेपी इस आदिवासी क्षेत्र में इतनी बड़ी जीत भी दर्ज करेगी, वो आपने आपके कार्यकाल में हुई है। आखिर क्या ऐसी रणनीति थी और क्या वो था, ये पिक पॉइंट बताएं। मेन चीज़ क्या था, आदिवासी भाइयों को क्या रहता है कि आदिवासी भाइयों के बीच में अपन काम करने जाते हैं, लेकिन जब पहली बार आप आदिवासी भाइयों जब आदिवासी भाइयों के बीच में जाते हो तो वो लोग कम विश्वास करते हैं। हम निरंतर आदिवासी भाइयों के पास गए, उनको उनकी नीति को बताया, उनसे बातचीत करी, उनसे चर्चा करी और हम अपना बनाया उनको। उनने जो चाहा, उनने जिस प्रकार से हमको बात करने का प्रयास करा, जो उनकी कोई समस्या थी, परेशानी थी, उनके बीच में बैठी। आदिवासियों का नेचर है कि अगर हम उनके बीच में बैठकर हम कोई कार्य करते हैं तो वो अपना समझते हैं कि अगर वो साथ में बैठे, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उनसे बातचीत करी, उनके घर चले गए, अपन ने चाय पी ली उनके साथ बैठ के, वो खाना खा रहे हैं, उनके साथ खाना खा लिया, तो वो जो प्रेम है, तो वो आदिवासियों को प्रेम हमको जो मिला, तो वो अनिता जी में भी वो गुण है। नागर सिंह जी में हम जनसंपर्क के माध्यम से जब चलते थे जनसंपर्क में, और जनसंपर्क में कोई बाई गेहूँ बिनती मिल जाती, मक्की बिनती, तो हमारी अनिता जी बैठ जाती थी उनके पास, उनके साथ गेहूँ बिनाने लग जाती थी, उनसे बातचीत करती थी। कहीं लीप रहे हैं तो लीपने बैठ जाती थी, तो उनको ये लगता था कि सहज ये आदिवासी हमारे जैसे हैं, हम जैसे हैं वैसे ही है। उनका भाव नहीं रहता कर यार बाजारू के लोग हैं, उनकी मानसिकता ये रहती कि ये बाजारू लोग हैं यार, ये आदिवासियों को क्या समझेंगे। लेकिन वो कारण एक बहुत बड़ा रहा कि हम आदिवासियों से जब हमारा संपर्क निरंतर रहा तो हमने उनसे बात कही, तो उसके हमको फ़ायदा मिला। अच्छा, अब आगे क्या रहेगा? आप चुनाव जीत गए, चुनाव में इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की, अब आगे संगठन की क्या रणनीति है? संगठन में तो संगठन का गठन भी करना अभी तो बाकी है, पुराना गठन ही चल रहा है, नया संगठन का गठन होगा। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी का हमारा अभी ये लक्ष्य है कि आने वाले समय में विधानसभा सेलाना को भी हम भारी बहुमत से जीते, उसी ओर हमारा लक्ष्य रहेगा। कार्यकर्ताओं की पूरी टीम लगेगी और अच्छे नए कार्यकर्ता और जो जुझारू संघर्ष से काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उनको साथ जोड़कर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। प्रदीप उपाध्याय जी ने पूरी रणनीति बताई, किस तरह से लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। अब उनका आगे लक्ष्य है सेलाना विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का परचम लहराना।